ही जो प्रथम अनुवाद जिन्होंने किया था श्री चंद्रशेखर शास्त्री एम कुमार स्मिता शास्त्री मैम से रिक्वेस्ट करता हूं और योगेश शास्त्री सर से कि सर आप मानव धर्म की विषय में उसकी जो है मूल जो तत्व हैं उनके बारे में सर आप प्रकाश डालिए। चंद्रशेखर शास्त्री और स्मिता शास्त्री मैम, चंद्रशेखर शास्त्री सर और स्मिता मैम। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, प्रणाम सर, आ रही सर जी। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है वो तीनों आध्यात्मिक विभूतियों ने की है। जिस कार्यक्रम की शुरुआत अच्छी होती है वो कार्यक्रम सफल हो गया, ऐसा ही कहना चाहिए। नमस्ते। आज के वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रूटेड इन इथोस ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस बेस्ड ऑन मानव धर्म, इस वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर योगेश शास्त्री, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एमएसजी कॉलेज मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र से हूं। सभी विद्वज्जन मित्रों, मैं 1991 में 1991 में यहां रिफ्रेशर कोर्स करने लिए गया था। यह कोर्स जो था हमारा वो 3 सप्ताह चला। इस कोर्स में 25-30 लोग थे, 25-30 पार्टिसिपेंट थे और उन 25-30 पार्टिसिपेंट्स में एक जो थे वो मानव धर्म इस नाटक के मूल लेखक डॉक्टर आदर्श कुमार, रिटायर्ड प्रिंसिपल फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली, और आज के वेबिनार के अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम जी कौशिक, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ बॉटनी फ्रॉम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, ये भी वहां आए थे। ये कोर्स जब खत्म हुआ, खत्म होने से पहले डॉक्टर आदर्श कुमार इन्होंने मुझसे कहा, इन्होंने मुझे इस मानव धर्म जो उन्होंने लिखा था, जो हिंदी में है, वो नाटक की एक कॉपी दी और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप महाराष्ट्र से हैं, आपकी लैंग्वेज जो है वो मराठी है, तो आप इसका मराठी अनुवाद कीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोशिश करता हूं, और कोर्स खत्म हुआ, मैं मेरे गांव लौटा, मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र। और मालेगांव में आने के बाद में मेरे पिताजी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय डॉक्टर रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर जी शास्त्री, जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट अमरावती में प्रिंसिपल थे, और मेरी बड़ी बहन डॉक्टर स्मिता शास्त्री जो एमए मराठी में है और जिनका पीएचडी मराठी में ही नाटक में हुआ है, मतलब ड्रामा में उनका पीएचडी है। इन दोनों से मैंने डॉक्टर आदर्श जी का जो संदेशा था, जो उन्होंने मुझे उनके नाटक के बारे में जानकारी दी थी, उस नाटक के बारे में मैंने बताया, उनको कॉपी दी और उनसे कहा कि आप इसका अनुवाद कीजिए। उन दोनों ने मेरा कहना मान लिया और ये बात थी 1991 की, 1991 की, और उसी साल उन्होंने मानव धर्म इस नाटक का मराठी अनुवाद किया। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मानव धर्म का पहला मराठी भाषा, पहला अनुवाद जो है वो मराठी भाषा में 1991 में हुआ। इस बात को 30 साल हो रहे हैं। यह अनुवाद होने में मेरी भूमिका जो है, मेरा रोल जो है, वो सिर्फ सेवक का था, संदेशा पहुंचाना। आदर्श जी ने जो संदेशा दिया वो मैंने मेरे पिताश्री और सिस्टर तक पहुंचाया। इसका पूरा श्रेय जो है अनुवाद करने का, वो मेरे पिताश्री और मेरी बड़ी बहन डॉक्टर स्मिता शास्त्री, इनको जाता है।
मैं शास्त्री परिवार की ओर से आदर्श जी का आभारी हूं कि उन्होंने अनुवाद करने का मौका मेरे पिताश्री और मेरी बड़ी बहन डॉक्टर स्मिता शास्त्री को दिया। अब मैं आपको मानव धर्म इस नाटक के बारे में अपने विचार थोड़े से प्रकट करना चाहता हूं। मानव धर्म यह नाटक जो है ये लिखकर 32 साल हो रहे हैं। आज इस नाटक की आवश्यकता इसलिए है कि आने वाली जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, इन पीढ़ियों को जीवन मूल्य देने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में यह नाटक मानव धर्म आदर्श जी ने 1990 में लिखा था। इसका प्रचार भी बहुत हुआ है, प्रसार भी बहुत हुआ है और कई विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में इस नाटक का प्रदर्शन भी हो चुका है। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वन लाइफ वन मिशन। इसका मतलब हमारे जिंदगी में हमने एक मिशन फिक्स करना चाहिए और उसी मिशन के पीछे, उसी कार्य के पीछे अपना तन मन धन लगाए। जब मैं आदर्श जी को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आदर्श जी का मिशन जो है वो इस नाटक का प्रचार करना, प्रसार करना और इस नाटक को अलग अलग भाषा में अनुवाद करना। आदर्श जी ने विद्यालयों में नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार, कुंभ मेले में इस नाटक का प्रदर्शन किया है और मानव धर्म ये जो बुकलेट है जो अलग अलग भाषाओं में है वो सभी का फ्री ऑफ चार्ज वितरण किया है। इसी मिशन में वो पूरी तरह कामयाब हो गए हैं। आदर्श जी का पाठकों से अनुरोध है कि यह नाटक वह स्वयं पढ़े और अपने बच्चों को भी इसे पढ़कर जीवन में उतारने की प्रेरणा दे। इस नाटक में जो प्रसंग है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इस नाटक में भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि मैंने स्वर्ग भी नहीं बनाया और नरक भी नहीं बनाया। यह दोनों जो है वो मानव जनित है, मानव ने निर्माण किए हैं। जब मानव समाज जो है वो मन से, वाचा से और कर्म से अच्छा होता है तो वही स्वर्ग का निर्माण है, वही स्वर्ग है। और जब वाणी एवं कर्म से कोई भी चीज हटती है तो वहां नरक हो जाता है। और आधुनिक नरक जो है वो दूसरा कोई नहीं है, तो यहां आधुनिक दुनिया है। ऐसा उन्होंने उनके नाटक में लिखा है। नारद जी ने भगवान विष्णु से एक प्रश्न किया है, इस नरक में, इस दुनिया में इतने सारे प्राणी जो है वो पाप कर रहे हैं, फिर भी यहां प्रलय क्यों नहीं होता है? इसका उत्तर, सुंदर उत्तर दिया है भगवान विष्णु जी ने। वो कहते हैं कि प्रलय नहीं होता है, इसका कारण वहां श्रेष्ठतम व्यक्ति भी रहते हैं और श्रेष्ठतम व्यक्ति होने के कारण नरक में प्रलय नहीं होते। और आखिरी में भगवान विष्णु कहते हैं, जब नारद जी पूछते हैं कि श्रेष्ठतम व्यक्ति कौन है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहे, तो उसका उत्तर जो है वो भगवान विष्णु देते हैं कि ये श्रेष्ठतम व्यक्ति जो है वो किसान है। वह निष्काम कर्मयोग करता है, वह दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए अन्न निर्माण करता है, भोजन तैयार करता है, भोजन निर्माण करता है और इसलिए वो श्रेष्ठतम है। और आखिरी में ये भी कहते हैं कि वो हमसे भी श्रेष्ठ है, खुद भगवान से भी वो श्रेष्ठ है। और इसीलिए आदर्श जी ने अपना यह नाटक मानव धर्म भारतीय किसान स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी को अर्पित किया है। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस उद्देश्य से इस वेबिनार का आयोजन किया गया था वह उद्देश्य सफल होते दिख रहा है।
इस वेबिनार के लिए संयोजकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं पुनश्च एक बार संयोजकों का आभार ज्ञापित करता हूं और अपने विचारों को पूर्ण विराम देते हुए सबको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।